अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हज़ार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके लिए बहुत ही खास और मुजरब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरब और आसान है। इस वजीफ़े की बहुत ही फजीलत और बरक़ात है। आप इस अमल को करके तो देखें, अल्लाह पाक आप पर किस तरह मेहरबान होता है, ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आपके साथ दो तरह के वज़ाइफ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही आसान हैं और मुजरब हैं, और उम्मीद करती हूँ आप तमाम सामाईन को इन वज़ाइफ की ज़रूरत भी होगी। सामाईन, आज मैं आपको मुख्ताजी से बचने का वजीफ़ा बताऊंगी। आप सिवाय अल्लाह के किसी के मुख्ताज ना हो। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने खजाने में से अता करे, कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए। आपको जब भी जरूरत पड़े आप अल्लाह से मांगे और किसी के आगे हाथ ना फैलाएं सिवाय अल्लाह के। एक वजीफा मैं आपको बताऊंगी तंगदस्ती को खत्म करने का और मुख्ताजी को खत्म करने का। पहला वजीफा मैं आपको ये बताऊंगी और दूसरा वजीफा मैं आपको अमीर बनने का बताऊंगी। बहुत से लोग हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि हम मालदार हों, हम अमीर हों, तो उन लोगों के लिए मैं बहुत ही खास वजीफा लेकर आई हूँ। आप इस अमल को जब करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी हर दुआ सुनेगा और कबूल फरमाएगा। अल्लाह पाक आपके लिए कोई ऐसा वसीला बनाएगा, कोई ऐसा जरिया बनाएगा जिसकी वजह से आप मालदार होंगे, अमीर होंगे। ये वज़ाइफ क्या हैं और इन्हें करना कैसे है, इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। पहला वजीफा मैं आपको बताऊंगी, किसी का मुख्ताज आप ना हों, आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगे जो भी आपने मांगना है। किसी के आगे आप हाथ ना फैलाएं, तंगदस्ती ना आए। अगर आप तंगदस्ती में मुब्तला हैं तो वो भी खत्म हो जाए और आपके रिज़्क़ में इजाफा हो, रिज़्क़ को शादा हो, रिज़्क़ में फरावानी हो और गम आपसे दूर रहे। आपने करना क्या है, जब आपने फजर की नमाज अदा करनी है तो उसी वक्त आपने अपने दोनों हाथ जैसे आप दुआ के लिए उठाते हैं इसी तरह आपने उठा लेने हैं और 10 मरतबा आपने या बासितु पढ़ना है और हाथ अपने चेहरे पर मल लेने हैं, यानी अपने चेहरे पर हाथ फेर लेने हैं जिस तरह हम दुआ के बाद अपने चेहरे पर हाथ फेरते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कभी किसी का मुख्ताज नहीं करेगा, आपके रिज़्क़ में इजाफा करेगा, खैर व बरकत डालेगा, रिज़्क़ में फरावानी होगी और आप तंगदस्ती से दूर रहेंगे, गमों से, परेशानियों से आप महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला अमल आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं और सूरज निकलने से पहले पहले भी आप 10 मरतबा या बासितु पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि मौला हमें कभी किसी का मुख्ताज ना कर, हमारे रिज़्क़ में इजाफा फरमा, हमारे रिज़्क़ को कुशादा कर दे, हमारे रिज़्क़ में फरावानी अता फरमा। इसी तरह आपने अल्लाह से अपने लफ्जों में दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। ये था पहला वजीफा जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको दूसरा वजीफा बताती हूँ, तवज्जो से सुन लें। दूसरा वजीफा है अमीर बनने के लिए, मालदार बनने के लिए। जो कोई चाहे कि अल्लाह तबारक व तआला इसके रिज़्क़ में वसीयत पैदा फरमाए, रिज़्क़ की तंगी इससे दूर हो जाए, रिज़्क़ में फरावानी हो, रिज़्क़ में इजाफा हो, तो वो लोग रोजाना फजर की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर या चलते फिरते जैसा आपको मुनासिब लगे आपने वैसे बैठ जाना है। अगर आप चल फिर के ये वजीफा करना चाहते हैं तो चल फिर के करें, बैठ कर करना चाहते हैं तो बैठ कर करें। फजर की नमाज के बाद आपने बकसरत कलमा तैयबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस अमल को, इस वजीफे को आपने कसरत से पढ़ना है। कसरत से मुराद है 313 से जायद। अगर आप 313 से जायद पढ़ेंगे तो ये कसरत में शुमार होगा, यानी आप 500 मरतबा पढ़ेंगे, 1000 मरतबा पढ़ेंगे तो ये कसरत में शुमार होगा। तो आपने फजर की नमाज के बाद
500 मरतबा पढ़ लें, 1000 मरतबा पढ़ लें, जितना आपको आसान लगे आप कलमा तैयबा पढ़ें। अव्वल आखिर एक मरतबा या 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह से अपने लिए और तमाम गरीब लोगों के लिए अल्लाह से खुसूसी दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। रब्बे करीम कलमा तैयबा के तौफैल, कलमा तैयबा के सदके उस बंदे पर इतना रिज़्क अता करेगा, इतना रिज़्क बरसाएगा कि उसे समझ नहीं आएगी कि ये रिज़्क आ कहाँ से रहा है। रिज़्क के बहुत सारे अल्लाह पाक उस पर दरवाजे खोल देगा, रिज़्क के बहुत सारे असबाब आसान फरमा देगा इंशाअल्लाह। तो आपने रोजाना फजर की नमाज के बाद कसरत से आपने कलमा तैयबा पढ़ना है। और याद रखें, इस अमल को आपने शैबान के महीने में ही शुरू करना है। इस अमल को आपने रमजान का महीना शुरू होने से पहले शुरू करना है और रमजान के महीने में आपने इस अमल को करते रहना है। अभी रमजान का महीना आने में तकरीबन 7 से 8 दिन या 10 दिन लगा लें, इतने दिन अभी हैं। तो आपने रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले इस अमल को शुरू करना है और फिर आपने रमज़ान के महीने में इस अमल को जारी रखना है। अगर आप चाहें तो इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। जो शख्स इस अमल को, इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क में इजाफा फरमाएगा, कभी उसे किसी का मुख्ताज नहीं करेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक इतना रिज़्क अता फरमाएगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी खाएं तो ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये अमल आपने फजर की नमाज के बाद करना है। आप इन दोनों वज़ाइफ को ज़रूर करें क्योंकि इन दोनों वज़ाइफ का एक साथ करना लाज़िम है। अगर आप इन दोनों वज़ाइफ को एक साथ करके अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपकी इस अदा से ही आपको रिज़्क अता करेगा और आपको ऐसा रिज़्क अता करेगा कि आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाना ही नहीं पड़ेगा सिवाय अल्लाह की। कि जिन लोगों को रिज़्क में कमी का सामना है तो वो लोग इस अमल को भी करके तो देखें, अल्लाह पाक आप पर ज़रूर मेहरबान होगा। आपने सारा दिन चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी आपको याद आए तो आपने इन कलमात को पढ़ना है। इन कलमात को आपने बिला तादाद पढ़ना है, यानी आपने अनगिनत पढ़ना है। ये नहीं करना कि हमने 100 मरतबा पढ़ा है, हमने 1000 मरतबा पढ़ा है, नहीं। आपने इस अमल को चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी आपको याद आए मैंने ये अमल करना था तो आप सारा दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। काम करते, खाना बनाते, कोई भी काम करते आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से आप पर रिज़्क बारिश की तरह बरसाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ये अमल करता है इस पर रिज़्क की बारिश होती है। जिसने भी चंद हफ्ते या चंद महीने लगातार मुसलसल ये अमल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके तमाम माली मसाइल हल फरमा दिए। बहुत ही मुजर्रब और आजमाया हुआ वजीफा है। मैंने बहुत से लोगों को ये अमल बताया था और उन्हें फ़ायदा भी हुआ है। तो आप भी इस अमल को ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस अमल को आपने रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले शुरू करना है। चाहे 2 दिन पहले कर ले, चाहे 3 दिन पहले कर ले, आपने इस अमल को रमज़ान से पहले शुरू करना है और पूरा महीना रमज़ान का आपने इस अमल को मुसलसल करते रहना है। अब यहाँ औरतों का मसला आ जाता है कि अगर खास अयाम आ गए हैं तो आपने उन दिनों में इस अमल को छोड़ देना है, नहीं पढ़ना। जब आप पाक हो जाएं तो आपने दोबारा इस अमल को शुरू करना है और पिछले दिन जो हैं वो आपके अगले दिनों में ऐड होंगे। ये नहीं करना कि हमने 10 दिन किया था तो हमारे हाथ अयाम आ गए तो हमने नए सिरे से शुरू करना है, ऐसे आपने नहीं करना। पिछले दिन जो हैं वो अगले दिनों में ऐड होंगे। तो इस अमल को आपने पूरे यकीन और तवज्जो से करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर ज़रूर मेहरबान होगा और आपकी हर दुआ को सुनेगा, आपके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाएगा। आपने जब ये वजीफ़ा कर लेना है तो अल्लाह से खुसूसी दुआ करनी है कि मौला मेरे रिज़्क में इजाफ़ा फरमा, हमारे कारोबार में खैर और बरकत अता फरमा, तमाम गरीब लोगों की मदद फरमा और उन्हें अपने सिवा कभी किसी का मुख्ताज ना करना। जब बंदा इस तरह अल्लाह से रो रो कर गिर गिरा कर सच्चे दिल से दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ बंदे मेरी मोहब्बत तो देख, जो फरिश्ते शाम को तेरे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह इन्हीं के हाथ तेरा रिज़्क भेज देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब बंदा अल्लाह से कहता है कि मौला हमें ये भी दे दे, मौला हमें घर दे दे, हमें गाड़ियाँ दे दे, मौला हमें मालदार कर दे, हमें रिज़्क दे दे, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर अपने बंदे से कहता है कि ऐ मेरे बंदे तू बहुत ही गुनाहगार है,
تیرے سارے دن کے گناہ میرے پاس آتے ہیں شام کو، لیکن انہی فرشتوں کے ہاتھ میں صبح کا تیرا رزق بھیج دیتا ہوں۔ میں اتنی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے اللہ پاک کی فرما برداری کریں، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچیں، گناہوں سے بچیں اور ہر گناہ سے ہم پرہیز کریں اور اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، صراط مستقیم کے رستے پہ چلیں اور اللہ کو خوش کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ یہ تھی ان دو وظائف کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔